नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएसएससी द्वारा जो 28/9/2021 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कॉलेज लेक्चर का, उसका क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ उसके जो मैं आपको ऑप्शनल आंसर भी बताऊंगा। तो देखिए, इसमें जो है आपसे 3 पेपर लिए गए थे। फर्स्ट पेपर सब्जेक्टिव था, 150 क्वेश्चन पूछा गया था, 75 मार्क्स थे इसके, और 3 घंटे का आपको समय दिया गया था। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सेकंड में जो है वो आपसे जो है 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्टिव था ये भी पेपर, और 75 मार्क्स थे इसके भी, और 3 घंटा आपको जो है 3 घंटे जो आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए थे। और थर्ड जो पेपर था आपका वो था जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 मार्क्स का ये पेपर था, और 2 आवर्स जो है आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो इसमें जो है टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे हमारे 400, और मार्क्स थे 200। तो इसमें से जो है हम जो है सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पेपर जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा जो है वो है ज्योग्राफी। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ये आप जो है खुद पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था जलवायु एवं मौसम संबंधित समस्त परिवर्तन होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर जो है वो होना था फर्स्ट, सौरमंडल में। नेक्स्ट है, कारक जो सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता है वो है कौन सा है? तो सेकंड का जो है वो होगा फॉर, प्रचलित पवन। नेक्स्ट वन इज, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु के प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है वो है थर्ड का जो आंसर है वो होगा फॉर ऑर्गन। नेक्स्ट है, मैं जो है हिंदी मीडियम में जो क्या डिस्कस करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मेरे पास ज़्यादा है। इंग्लिश वाले जो है यहाँ पे जो है सामने वाले इससे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अंग्रेजी में भी दे रखा है इस साइड। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतें जो एप्लेंटन परत के नाम से जानी जाती है वो है कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो होना चाहिए 3, F1 एंड F2 परतें। नेक्स्ट वायु अफवाह से अभिप्राय है, वायु अफवाह से अभिप्राय क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा फॉर, ढाल के सारे ठंडी और पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर गति। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फॉरनाइट मापक पर खालिस्तान डिग्री के समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो होगा 1212 212। वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है, वार्षिक ताप परिसर की गणना जो है की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आना था वो आना था 2, एक वर्ष में सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान का जो है अंतर उससे ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन आपको जो है इसमें छाटना था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा 2, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुइया की दिशा के अनुरूप होती है। असत्य कथन है ये, बाकी सारे सारे जो है सत्य है। उपोषण उष्णताप पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पवनों में से कौन से सहारा मरुस्थल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो होगा ए, हुबुब हुबुब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अंटार्कटिक तट की ठंडी तेज हवा है? 11 का जो है वो होगा थर्ड, बोरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मेघ निचले मेघ है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा फर्स्ट, पक्षाप कपासी। नेक्स्ट वन इज, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा प्रति घन मीटर में। नेक्स्ट वन इज, वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वातावरण के सहारे बनने वाले मेघ जो है वो क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो होगा 3, कपासी मेघ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15 था, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो होगा थर्ड, ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16, कोकस कटक में स्थित है, कोकस कटक जो है वो किस महासागर में स्थित है? ये आपने जो है यहाँ पे बताना था क्वेश्चन नंबर 16 में। आंसर होगा थर्ड, प्रशांत महासागर में ये। नेक्स्ट है, ब्रेतम महाद्वीपीय मगन तट जो है वो कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो होगा थर्ड, साइबेरिया मगन तट। नेक्स्ट है, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है, अंध महासागर में सबसे गहरा जो है पॉइंट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो होगा 2, प्यूटोरिको। नेक्स्ट, विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं, सर्वोच्च ज्वार जो है कहाँ पे आते हैं विश्व में? क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो होगा थर्ड, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मंदे में जो है समय अंतराल जो है कितना रहता है?
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो होगा, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो होगा 7 डेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इसमें से जो है सारी गर्म धाराएं दे रखी है और सारी ठंडी धाराएं दे रखी है, एक जो है गर्म है तो उसको आपने जो है वो छांटना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो होगा ए, ब्राज़ील की जो धारा है वो गर्म है, बाकी सारी ठंडी है हमारे बेंगोला, हम्बोल्ट और पोकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति का भाग नहीं है। 22 का जो आंसर है वो होगा 2, लेब्राडोर। नेक्स्ट 23, मध्य अटलांटिक कटक का वो भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसको क्या कहता है? 23 का जो है वो होगा 2, डॉल्फिन उभार। नेक्स्ट 24, निम्न में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वो है। 24 का जो है वो होगा 2, लेब्राडोर बेसिन। नेक्स्ट 25 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, महाद्वीपीय मंगन तट को उच्चात्मितीय वर्क द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित किया जाता है? महाद्वीपीय मंगन तट को। नेक्स्ट है 26, एल्बेट्रॉस पठार जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो होगा 3rd, प्रशांत महासागर में ये। नेक्स्ट 27, यहाँ पे जो है आपको सुमिलित करना था महासागरीय धारा को महासागरों से कि कौन सी महासागरीय धारा किस महासागर की है। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि ए का जो है 4 होगा, लेब्राडोर जो है उत्तरी अटलांटिक है। बी का जो है वो फर्स्ट होगा, ब्राज़ील जो है दक्षिणी अटलांटिक की है। सी का जो है 2 होगा, क्यूरोशिवा जो है उत्तरी प्रशांत है। और एगुलुआस जो है दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है। निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं कि कौन से जो है प्रशांत महासागर के जो है गर्त है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो होगा 2, ए सी डी, प्यूटोरिको ACD। 28 का जो है यहाँ पे 2 दे रखा ACD, क्यूराइल, कार्मोडक और टोगा प्रशांत महासागर के गर्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से सिलिका में ऊज कौन सा है? सिलिका में जिसमें जो है सिलिका की मात्रा पाई जाती है ऐसा जो है आपने ऊज का प्रकार बताना था। तो 29 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर है जो RPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो जारी किया है। नेक्स्ट है, किसी गहरे लेंगुन द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग अलग की गई शेल भित्ति रीफ निम्न में से क्या कहलाती है? 30 का जो है वो होगा 3, रोतिका प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट 31, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्न में से कौन आता है? तो 31 का जो आंसर है वो है 3, तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साइड में जो है घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया खालिस्तान के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। 32 का आंसर है 3, अमोनिया को नाइट्रेट में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार वन, एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट जो है। 33 का जो आंसर है वो होगा 4, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, मानसून वनों को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। 34 का जो है वो होगा फर्स्ट, उष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक वायु प्रदूषक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। 35 का जो आंसर है वो होगा 4, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष खालिस्तान में अंगीकार किया गया। कब हुई थी भाई? क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो था। 36 का जो आंसर है वो होगा 3rd, 1997 में। 37 जो है भारत में UNFCCC के साथ वर्ष खालिस्तान में से जुड़ा हुआ है। 37 का जो आंसर है वो होगा 2, 1992। ओजोन प्रत्याशरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉनिटर प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि खालिस्तान में आयोजित हुआ। 38 का जो है 38 का जो आंसर है वो होगा 4, वियना। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष जो है खालिस्तान में लागू हुआ था। 39 का जो है वो होगा 2, 1974। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा?
40 का जो है वो होगा 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा। नेक्स्ट निम्न में से किस परिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जा गया है? 41 का जो है वो होगा 2 सवाना। नेक्स्ट 41 था ये। 42 जो है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपने जो है इसको सुमेलित करना था, मैच करना था। घास के मैदान है, दूसरी ओर जो है उसकी लोकेशन बता रखी है। नेक्स्ट 42 का जो आंसर है वो होगा 4। ये जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे प्रेरीज कनाडा में, पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है 43 का जो आंसर है वो होगा 2 वहन क्षमता। नेक्स्ट है 44 निम्न जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम गहरा प्रभाव पड़ता है वो है कौन सा है? 44 का जो आंसर है वो होगा 3 पवन। नेक्स्ट है मिलान को भी चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है। 45 का जो आंसर है वो है फर्स्ट जलवायु परिवर्तन को। नेक्स्ट है लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। 46 का जो आंसर है वो होगा 4 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से। नेक्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? 47 का जो है वो होगा 2 वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण जो है पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 48 में, तो आंसर इसका जो आना था वो आना था थर्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 49 एक परिस्थिति तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 49 का जो है वो होगा 4, यह एक समृद्ध तंत्र है। नेक्स्ट है 50 अम्ल वर्षा के जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो है कौन कौन से हैं? तो 50 का जो आंसर है वो होगा 2 नाइट्रो अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट 51 निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? 51 का जो है वो होगा फर्स्ट उच्चावच मानचित्र। नेक्स्ट है भूमि पर एक दूरी 3 फ्लॉग 79 गज 2 फीट एवं 7 इंच मापी गई है। इसका समतुल्य प्रतिनिधित्व और भिन्न आपने जो है बताना था, रिप्रेजेंटेटिव रिफ्रैक्शन। तो 52 का जो है वो होगा थर्ड। 53 जो है उसका आंसर भी जो है वो होगा थर्ड, 1 इंच बराबर है 21,120 इंच। नेक्स्ट है असत्य कथन बताना था हमने 54 में, तो इसका आंसर जो है वो होगा 4। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक में अक्षांश समांतरों की संख्या जो है 90 है। असत्य कथन है ये, बाकी सारे सत्य है। असत्य कथन आपको जो है 55 में भी बताना था, इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड। देशांतरी आमतौर वृत्ताकार होता है जो ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिले होते हैं। नेक्स्ट है लेक्सोड्रोम है, क्या है भाई लेक्सोड्रोम? 56 का जो है वो होगा 4, इनमें से कोई नहीं आना था इसमें। नेक्स्ट 57 कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप से संबंध में सही है। ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन जो होती है उससे रिलेटेड जो मतलब राइट बैठता वो आपने जो है चूज करना था 57 में, तो आंसर इसका जो आना था वो आना था थर्ड। 58 कथन जो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के संबंध में जो सही नहीं है वो बताना था आपने 58 में, तो इसका आना था 2। 59 जो है भारत में तैयार किए जाने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है। 59 का जो है वो होगा फर्स्ट 2। आइसोहेल खालिस्तान स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, आइसोहेल। 60 का जो है वो होगा थर्ड समान सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है 61 वर्णमात्री एवं समान रेखा मानचित्रों में आधारभूत अंतर यह है कि 61 का जो है वो होगा 2 वर्णमात्री मानचित्र प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि समान रेखा मानचित्र प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर है। नेक्स्ट है निम्न 3 प्रकारों के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम की जो है पहचान करनी थी। 62 इसका आंसर जो है वो होगा 2 भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक और एटलस। नेक्स्ट है 63
इसका जो आंसर है वो होगा 3। 64 जो है इसका आंसर था फर्स्ट, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। 65 स्टैंड डी गियर विधि का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? 65 का जो आंसर है वो होगा 4। नगरीय जनसंख्या को गोले तथा ग्रामीण जनसंख्या को बिंदुओं के द्वारा दर्शाने हेतु जो है इस विधि को जो है प्रयोग में लाया जाता है। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे की अन्वेषण लक्ष्यों की विषयों में सूचना प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? 66 का आंसर होगा 4 संवेदक। नेक्स्ट 67 संकेताक्षर जीआईएस किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? 67 का जो आंसर है वो होगा 4, इनमें से कोई नहीं। ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस का जो फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इनमें नहीं है तो आंसर आना था 4। निम्न में से जीआई के महत्वपूर्ण घटकों में से सम्मिलित नहीं है। 68 का जो है वो होगा 3rd जनसंख्या। नेक्स्ट 69 संक्षेप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल का सही सही निरूपित करता है? 69 का जो है वो होगा 3rd ए और डी, ए और डी। 3rd में जो क्या दे रखा है ए और डी। नेक्स्ट है निम्न में से जीआईएस की प्रक्रिया है। 70 का जो है वो होगा 3rd ए और सी, राडार और सोनार। 70 का जो है वो 3rd है, सॉरी ये होगा मैप ओवरलेडिंग। मैप ओवरलेइंग जीआईएस की प्रक्रिया क्या है? मैप ओवरलेइंग। 71 था ये, इसमें का जो आंसर जो वो आना था 2 एबीसी व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में पूछा गया था तो राडार, लीडार और सोनार ये जो है तीनों ही है। नेक्स्ट है 72 का जो है वो होगा रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में 2। नेक्स्ट है 73 का जो आंसर है वो होगा 4। नेक्स्ट है 74 भूभाग के लक्षणों को सुदूर संवेदन अधिकांश किस पर आधारित है? 74 का जो है वो होगा 4। नेक्स्ट है 75 दृश्य प्रकाश तरंग धैर्य होता है। 75 का जो है वो होगा 3rd। 76 निम्न में से कौन सा एक जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है? जीआईएस का सॉफ्टवेयर नहीं है। 76 का जो है वो होगा 2 ऑटोकैड, बाकी आर्क व्यू भी है, इलविस भी है और मैप इन्फो भी है। 77 जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से कौन सा स्थानिक तत्व नहीं है? 77 जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो होगा फर्स्ट, एक लाक्षणिक डाटा सेट। तो जिन्होंने फर्स्ट लगाया होगा उनका आंसर राइट है। 78 निम्न में से कौन सी तरंगें सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती है? 78 का जो है वो होगा 4 तापीय अवरक्त। 79 का जो है निम्न में से कौन सा राष्ट्र फाइल फॉर्मेट नहीं है? 79 का जो है वो होगा 4। 80 का जो है वो होगा 2। 81 का जो है वो होगा 3 गिनी गुणांक विधि। निम्नलिखित में से इटली के एक सांख्यविद द्वारा आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि जो थी वो थी गिनी गुणांक विधि। नेक्स्ट कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक खलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। कोटि सहसंबंध, गुणन आगपूर्ण सहसंबंध, विचलन गुणांक संबंध, मानक विचलन। तो 82 का जो आंसर है वो होना चाहिए 82 का जो आंसर है वो है 2 गुणन आगपूर्ण या सहसंबंध गुणांक, प्रोडक्ट मूवमेंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट 83 इसका जो आंसर जो था वो था 3rd, सही नहीं है वो छाटना था आपने तो आएगा 3rd, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से वो कथन जो सही नहीं है इसमें भी 84 में भी यही है। तो इसमें जो है आप जो जब इनको पढ़ेंगे तो आपका जो सही नहीं है 84 का वो होगा 3। 85 जो है सांख्यिकी के परिक्षेपण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 85 का जो है आंसर होगा फर्स्ट, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान में
से कितना भिन्न है। 86 माध्य माध्यमिका व बहुलक के मध्य सहसंबंध है। 86 का जो है वो है फर्स्ट। 87 का जो है वो होगा 2। निम्न में से कौन प्रक्षेपण का माप है? वो है विचरण गुणांक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? समांतर माध्य, माध्य विचलन, मध्यमिका और बहुलक। अर्थमेटिक मीन, मीन डिविएशन, मीडियन एंड मोड। तो 88 का जो है वो होगा 2 माध्य विचलन। नेक्स्ट, संचयी आवर्ती वितरण का आलेख कहलाता है। 89 का जो है वो होगा फर्स्ट ओजाई वक्र। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्राफ में समान वितरण रेखा दिखाया जाता है? समान वितरण रेखा जो है दिखाई जाती है, किस में दिखाई जाती है? 90 का जो है वो होगा 4। ये जो है लॉरेंस कर्व होता है। नेक्स्ट है 91 सहसंबंध गुणांक का कौन सा मान संबंध श्रेणी से संबंधित नहीं है? 91 का जो है वो होगा 4। 92 का जो है वो होगा 4 परास। निम्न में से कौन विचलन माध्य रीति नहीं है? वो होगी परास। नेक्स्ट 93 का जो आंसर है वो होगा 2। ए और सी सही है, बाकी जो है गलत है। निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा मूल्य सही नहीं है? 94 था, आंसर है 3rd। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक स्केलिंग तकनीक नहीं है? 95 का जो है वो है 3rd वेव फ्रीक्वेंसी स्केल। 96 निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? 96 का जो है वो होगा 4 स्तरबद्ध प्रतिदर्श। नेक्स्ट, एक अनुसंधानकर्ता किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक उत्पाद विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? 97 का जो है वो है 3rd प्रश्नावली। नेक्स्ट 98 शोध का मुख्य ध्येय क्या है? 98 का जो है वो होगा 4 नए तथ्यों की खोज करना तथा अज्ञात तथ्यों की व्याख्या करना। 99 नमूना लेने में गलती निम्न में से किसके साथ घटती जाती है? 99 का जो है वो है 2 नमूने के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट है 100 शोध नैतिकता किससे शामिल नहीं करती है? 100 का जो है वो होगा 2 व्यक्ति परखता। 101 निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जाता है? तो 101 का जो है वो होगा 2 वर्णनात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट, शोध समस्या के चयन में निम्न में से किसको दृष्टिगत नहीं रखा जाता? 102 का जो है वो होगा 3rd मूल्यांकन। 103 जो है निम्न में से प्राथमिक आंकड़े संग्रहित करने की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? ये सारे जो क्वेश्चन है वो सैम्पलिंग से है। 103 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट व्यक्तिगत प्रलेख या जनगणना, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड सेंसस। नेक्स्ट 104 उस सैद्धांतिक ढांचे का नाम है जिसके अंतर्गत शोध संचालित किए जाते हैं। 104 का जो है वो होगा 4 शोध अभिशिल्प। नेक्स्ट या रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। निम्न में से कौन सा एक आंकड़े संकलित करने का तरीका या विधि नहीं है? 105 का जो है वो होगा 4 अनुसूची शेड्यूल। नेक्स्ट 106 एक शोध रिपोर्ट में किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है? 106 का जो है वो होगा फर्स्ट शोध प्रक्रिया का। अगर समष्टि समरूपता नहीं रखता तो किस प्रतिचयन विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है? 107 का जो है वो होगा फर्स्ट यादृच्छिक रैंडम। नेक्स्ट प्लेयोरिज्म या साहित्य चोरी में शामिल है। 108 का जो है वो होगा 3rd स्वयं के नाम से किसी दूसरों के नाम को प्रकाशित करवाना। नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन सा संदर्भ उद्धरण शैली नहीं है? 109 का जो है वो होगा 2 MLA। नेक्स्ट निम्न में से कौन बहुचर विश्लेषण विधि नहीं है? 110 का जो है वो होगा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? 111 का जो है वो होगा 3rd हेरोडोटस। 3rd इरेटोस्थनीज, सॉरी इरेटोस्थनीज 111 था ये। इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। निम्न में से भूगणित के प्रतिपादक कौन हैं? भूगणित 112 का जो है वो होगा फर्स्ट, इसके भी जो है इरेटोस्थनीज है। पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित करने इमैनुअल कांट खालिस्तान के दर्शन शास्त्री थे। इमैनुअल जो कांट थे 113 का जो है
वो होगा 2 जर्मन। भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य और विशिष्ट के रूप में विभाजित किया किसने किया था? 114 का जो है वो होगा फर्स्ट बोर्नियस ने किया था ये भूगोल को 2 भागों में डिवाइड। भूगोल में एक दृष्टिकोण जो यह कहता है कि क्रम संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होता है, यह सार है। 115 का जो है वो होगा थर्ड व्यवहारवाद का। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं था? यूनानी पूछा गया कि जो नहीं था, तो हेरोडोटस है, टॉलमी है, होमर है और इरेटोस्थनीज है। तो इसमें से जो आंसर है 116 का जो है वो होगा टॉलमी। ये जो है वो रोमन्स था, यूनानी नहीं था। भूगोल में एक संवर्णीय लेखन कार्य जो अल्मागस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको किसने लिखा था? अल्मागस्ट लिखी थी, ये लिखी थी टॉलमी ने। तो आंसर आना था फर्स्ट। पुस्तक किताब अल हिंद के लेखक जो है वो थे, क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर है वो है थर्ड एल्वेरुनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? 119 का जो है वो होगा फर्स्ट विडाल डी लावलास। नेक्स्ट है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? 120 का जो है वो होगा थर्ड एस जे स्मिथ। प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक हैं, ये जो है 121 का जो है वो होगा थर्ड एल्सवर्थ हंटिंगटन ने लिखी थी ये। स्थानिक संगठन की संकल्पना का प्रस्तावित की थी किसने की थी? 122 का जो है वो होगा 2 जर्मन स्कूल ने। नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टॉलमी के कार्यों पे व्यापक जो है वो सुधार किया? 123 का जो है वो है अल इदरीसी। निम्न में से आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जो है किसे जाना जाता है? 124 का जो है वो होगा थर्ड हमबोल्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संभववाद को निरूपित करता है? पॉसिबिलिज्म को। तो 125 का जो है आंसर होगा फर्स्ट ब्लाश ब्रुंच एवं साबर जो है सारे इसके समर्थक थे। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण को मानव के ऊपर को सर्वोपरि माना गया है। 126 का जो है वो होगा फर्स्ट नियतिवाद। निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 127 का जो है वो होगा फर्स्ट फ्रेडरिक रेडजेल को। 128 है, कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है। 128 का जो है वो होगा फॉर कल्याणपरक भूगोल। कौन कहाँ क्या कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन जो है वो करता है वेलफेयर ज्योग्राफी। कोई अनिवार्यता नहीं है परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावना है, इस कथन का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? 129 का जो है वो का थ्री लुसियन फेवरे जो था। नेक्स्ट है, निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है? तो 130 का जो है वो होगा 2 शक द्वीप। नेक्स्ट है 131 131, निम्न में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? 131 का जो आंसर था वो था फर्स्ट नेवारपटा। निम्न में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा जो है प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? 132 का जो है वो होगा फॉर लेमिंग जीवों का जो है विलुप्त होना। 133 छोटी फ्लेक कैरोलिन प्लेट खालिस्तान के बीच स्थित है। 133 का जो है वो होगा 2 फिलिपियन व इंडियन प्लेट। नेक्स्ट है 134, निम्न में से असत्य कथन जो है छांटना है आपने यहाँ पे। तो 134 का जो है वो होगा 3 सभी प्राकृतिक भूकंप जो है दुर्बल मंडल में आते हैं, ये असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी गति न्यूनतम है? 135 का जो आंसर है वो होना था 2 आर्कटिक कटक। नेक्स्ट है, अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। 36 का जो है वो हो रहा था 4 प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलीपीन प्लेट के बीच की सीमा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन आपने जो है बताना था यहाँ पे। सारे जो भूकंप से रिलेटेड जो यहाँ पे कथन दे रखे हैं, तो इनमें से आपने जो है असत्य बताना था। 137 का जो आंसर होगा वो होगा 4 एस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। नेक्स्ट है, अपलक्षण मुख्यतः या एक्सप्लोनेशन अपक्षय का एक प्रकार है, किस प्रकार का अपक्षय भाई ये पूछा गया था यहाँ पे। तो 138 का जो आंसर है 138 का वो होगा 3 भौतिक यानी कि फिजिकल वेदरिंग है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? फोल्ड माउंटेन का जो एग्जाम्पल नहीं है। 139 का जो आंसर है वो होगा 4 अपलेशियन। निम्न में से कौन सा व्रतशोध पर्वत है?
140 का जो है वो होगा 4। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? 141 का जो है वो होगा 4, माउंट सियरा नेवादा। नेक्स्ट, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जल प्रपात का जो है नाम क्या है? 142 का जो आंसर है वो होगा 3, विक्टोरिया जलप्रपात। निम्न में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है? 143 का जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, जलोढ़ मृदा। घाटी रंध्र स्थलाकृति जो है किससे संबंधित है? 144 का जो है वो होगा 2, भूमिगत जल से, अंडरग्राउंड वाटर से ये सर्क नाम से जाना जाता है। 145 का जो है वो होगा 3, CWM। नेक्स्ट, उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा जाता है तथा समुद्री तटरेखा निर्मित कर हैं कहलाते हैं। 146 का जो आंसर होगा वो होगा 2, फ्योर्ड। नेक्स्ट, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने दिया था? 147 का जो है वो होगा 3rd, डेली ने। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य अवस्थित असंबद्धता कहलाती है। 148 का जो है वो होगा फर्स्ट, लेहमान। नेक्स्ट है 149, तटीय प्रभाव के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला सकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है कहलाता है। 149 का जो है वो होगा 4, स्पिट। और लास्ट जो हमारा है वो है सीप के संदर्भ में सही कथन जो आपने बताना था। सीप प्रवलिक बालू का स्तूप होते हैं। सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप है। सीप और बारखान समान बालू का स्तूप है। और सीप प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 जो था इसका आंसर जो हमारा वो होना था 2। सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप है। तो इस तरह से जो हमारे 150 क्वेश्चन थे फर्स्ट पेपर में। ये सेकंड पेपर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो आपके पास लास्ट में जो रफ कार्य करने के लिए जो है ये ब्लैंक स्पेस दिया जाता है, तो यहाँ पे जो आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तीनों पेपर जो है डिस्कस करने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। उसके बाद जो है आप जो है इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर मिलाइए और आप जो है अपना फाइनल जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर टाइप करें ताकि हमें जो है एक अनुमान लग सके कि जो कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।